तो दोस्तों टीवीएस आ गया है मार्केट में अपनी दोबारा से दबदबा बनाने के लिए। वैसे भी ये इंडिया की लीडिंग टू व्हीलर मोटर बाइक कंपनी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी दबदबा बनाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब लेकर आई है टीवीएस अपने 3 नए वेरिएंट, काफी सारे कलर चॉइसेस में। बिल्ड क्वालिटी, रेंज, क्या स्पेसिफिकेशन, सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका व्हीकल वर्ल्ड में। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं हम बात किस किस पॉइंट्स पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन एंड फीचर्स की, फिर बात करेंगे स्पेसिफिकेशन के बारे में, एंड बुकिंग का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, टेस्ट ड्राइव कैसे मिलेगी, उन सभी के बारे में, और फाइनली वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, क्या प्राइस और क्या सब्सिडी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डिजाइन एंड फीचर के बारे में। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसमें आपको फ्रंट में, बैक में एलईडी लाइट्स मिलती हैं और लोगो भी जो है उसमें भी एलईडी लाइट मिलती हैं। डिस्प्ले में भी एलईडी लाइट मिलती हैं। डिस्प्ले की बात करें, एसटी वेरिएंट के अंदर आपको टच स्क्रीन मिलती है। एस वेरिएंट में और स्टैंडर्ड वेरिएंट में जो पहले था उसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती है। और तीनों ही वेरिएंट के अंदर आपको टीएफटी डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो एसटी और एस के अंदर 7 इंच की डिस्प्ले, और जो पुराना वाला स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके अंदर आपको 5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। रेजोल्यूशन की बात करें तो तीनों में ही सेम ही मिलती है, 800x480। स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आप डिस्प्ले के जितने भी फीचर हैं आप बटन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एसटी और एस वेरिएंट के अंदर आपको जॉयस्टिक से भी कर सकते हैं, पर एसटी वेरिएंट के अंदर आपको टच स्क्रीन का इनेबलेबिलिटी मिलती है। दोनों के अंदर डे एंड नाइट मोड है। ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm है, सीट हाइट 770 mm है, और व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस आपको 1301 mm मिलता है। टायर इसमें आपको 12 इंचेस के मिलते हैं। फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक और बैक व्हील के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। फीचर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, इनकमिंग कॉल अलर्ट, साइड स्टैंड इंडिकेशन, बैटरी लेवल एंड लो बैटरी इंडिकेटर, पार्किंग असिस्टेंस, रिवर्स मोड और म्यूजिक कंट्रोल इसके अंदर मिलता है। साथ के साथ एसटी और एस वेरिएंट के अंदर आपको इकॉनगीटो मोड मिलता है जो स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता। इकॉनगीटो मोड का फायदा ये है, आप अपने लोकेशन को टीवीएस के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इकॉनगीटो मोड पर चला सकते हैं एसटी और एस वेरिएंट के अंदर। स्टैंडर्ड वेरिएंट में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर इन सभी फीचर्स के साथ एक फीचर की कमी रह गई जिसके अंदर वो है क्रूज कंट्रोल। इतने सारे फीचर देने के बाद भी मुझे लगता है कि कंपनी को क्रूज कंट्रोल मोड भी देना चाहिए था। टीवीएस iQ का जो एसटी वेरिएंट है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। उसके अंदर आपको आने वाले टाइम में 2-3 फीचर्स और मिलेंगे, जिसमें TPMS, टायर का एयर प्रेशर, क्रूज कंट्रोल और कीलेस एंट्री। तो दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। तीनों ही वेरिएंट के अंदर BLDC हब मोटर माउंटेड मिलती है। तीनों की पीक पावर जो अचीव कर सकती है वो है 4.4 किलोवाट। टॉर्क की बात करें तो तीनों ही वेरिएंट में 140 Nm का टॉर्क मिलता है। तीनों ही वेरिएंट की जो मोटर है वो वाटर रेसिस्टेंस है, IP67 रेटिंग के साथ। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम भी तीनों में अवेलेबल है। तीनों ही वेरिएंट की टॉप स्पीड अलग अलग है। जो टॉप वेरिएंट है उसकी 82 किलोमीटर पर घंटा है। एस और स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके अंदर आपको 78 किलोमीटर पर घंटा की टॉप स्पीड मिलती है। एसटी वेरिएंट में थोड़ी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से 100 किलोमीटर के लगभग। रिवर्स मोड सभी में मिलते हैं। 0 से 40 तक की स्पीड ये 4 सेकंड के अंदर अचीव कर लेती है। ग्रेडिबिलिटी तीनों ही वेरिएंट की 10 डिग्री है। रेंज की बात करें तो इको और पावर मोड के अंदर एसटी 145 का रेंज देती है और पावर मोड के अंदर 110 का। एस वेरिएंट आपको देता है 100 किलोमीटर इकोनॉमी में, पावर के अंदर 75 किलोमीटर, और सेम स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर। तीनों का वेट अलग अलग है। एसटी का वेट 128 किलो है, एस का वेट 118 किलो, और स्टैंडर्ड में 1 किलो कम है। क्या ही कम किया है, 117 किलो। बैटरी तीनों में लिथियम आयन बैटरी का यूज किया गया, जिसकी कैपेसिटी एसटी वेरिएंट में 4.56 किलोवाट आवर है। स्टैंडर्ड और एस वेरिएंट के अंदर 3.04 किलोवाट आवर है। पुराने वाले iQ से देखा जाए तो उसमें 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी थी, तो बैटरी तो थोड़ा इंक्रीज किया गया इसके अंदर। सेफ्टी की बात करें तो BMS कंट्रोल प्रोटेक्शन सिस्टम इसके अंदर मिलता है। आप काफी सारी चीजें पहले से ज्यादा दी गई हैं। मोटर डिजाइन और बैटरी में तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है टीवीएस iQ के अंदर। भाई ये तो हो गई सारी बातें।
मेन मुद्दा आता है चार्जिंग का। जी हाँ दोस्तों, चार्जिंग का। चार्जिंग ना टीवीएस कहती है फास्ट चार्जिंग हम दे रहे हैं, पर फास्ट चार्जिंग मुझे तो कहीं लगा नहीं कि फास्ट चार्जिंग जैसा टाइमिंग है। एसटी वेरिएंट के अंदर 0 से 80 चार्ज होने में 4 घंटे 6 मिनट का समय लेती है, वो भी 950 वाट के चार्जर के साथ। अगर इनका जो फास्ट चार्जर है उसके साथ 1500 वाट का जो चार्जर है उसके साथ 2 घंटे 30 मिनट का चार्ज लेती है। तो टाइमिंग अगर 2 घंटे से कम में होता, 1.5 घंटे, 1.25 घंटे, तो फास्ट चार्जिंग कहा जा सकता था, पर इसको तो फास्ट चार्जिंग नहीं कहा जा सकता। तो इसमें थोड़ा पिछड़ गए, यहाँ एक कमी रह गई है। एस और स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ आप इसको फुल चार्ज 4 घंटे 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। और इसका चार्जर ऑफ बोर्ड चार्जर है, तो उसमें फायदा ये है कि आपको वॉल माउंटेड नहीं करना पड़ेगा, आप अपने डिग्गी में रख के गाड़ी की कहीं भी ले जाके चार्ज कर सकते हैं। टेस्ट ड्राइव की बात करें तो टेस्ट ड्राइव इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप बुक करा सकते हैं अपने नियर बाय शोरूम, अपना पिन कोड डालकर। मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले पर दिखा दूंगा कैसे आप अपनी टेस्ट ड्राइव को बुक कर सकते हैं अपने नियर बाय शोरूम से। और इसकी ऑनलाइन बुकिंग और डीलरशिप बुकिंग शुरू कर दी है कंपनी ने, जो 999 रुपए से है। ऑनलाइन अगर आप बुक करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 5000 रुपए। शोरूम पर जाकर अगर आप बुक करते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 999 रुपए, जो फुल्ली रिफंडेबल है। तो बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो पहले ही बता दूं, एसटी का भी प्राइस कंपनी ने कोई रिवाइल नहीं किया, क्योंकि वो डेवलपमेंट मोड के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे और अदर फीचर जोड़े जाएंगे, क्योंकि उनका वो टॉप वेरिएंट है। टीवीएस IQ और एस वेरिएंट के प्राइस हम आपको रिवाइल करते हैं। बेंगलुरु के अंदर आपको 1,11,663 रुपए में मिलेगी सब्सिडी वाला। दिल्ली के अंदर सब्सिडी जोड़कर आपको मिलेगी 98,564 रुपए में। टीवीएस IQ एस की बात करें तो वो आपको मिलेगा 1,19,663 रुपए में। वहीं दिल्ली की बात करें सब्सिडी जोड़कर तो 1,08,690 रुपए में आपको एस वेरिएंट मिलेगा। जी हाँ, बुकिंग के बाद आपको ये गाड़ी 120 दिन के अंदर कंपनी डिलीवर कर देगी। एसटी वेरिएंट की डिलीवरी इन्होंने अगस्त में रखी है, जो डिलीवरी बताई है। बाकी कोई भी अपडेट होगा, कब आ रही है कब नहीं आ रही, क्या अपडेट है, क्या प्राइसिंग एसटी का रहा है, वो सारी चीज मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और डिलीवरी की जो बात आती है, डिलीवरी इन्होंने बताया है अगस्त 2022 में ये डिलीवरी शुरू कर देंगे। 1-2 कमी छोड़ दिए हैं, एक और कमी पहले बता चुका हूँ। तीसरी कमी मैं बताता हूँ, टीवीएस IQ जो पहले से ही करती आ रही है, चार्जर आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा। चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। और अब तो चार्जर के अंदर भी वेरिएंट दे दिए, एक तो 650 वॉट का, एक 950 वॉट का और एक 1500 वॉट का, जिसे फास्ट चार्जर कंपनी कहती है। जी हाँ, चार्जर का प्राइस जोड़कर गाड़ी का क्या प्राइस रहने वाला है वो मैं डिस्प्ले पे आप देख लो कि क्या रहने वाला है। चार्जर के साथ जो गाड़ी 98,500 रुपए की पड़ने वाली थी, तो वही गाड़ी आपको चार्जर खरीदने के बाद 1,06,500 कुछ की पड़ेगी। ये मैं चार्जर पुराने वाले रेट को लेकर बोल रहा हूँ। नए चार्जर और जो इनका फास्ट चार्जर है 1500 वॉट का, उसका प्राइस क्या रहने वाला है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई तुम तो ये तो बोल रहे थे कि ये प्राइस इतने का, कंपनी तो कुछ और ही रेट दे रही है। तो उसकी गारंटी मैं अभी दे नहीं सकता जब तक कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट या डिक्लेयर नहीं हो जाता प्राइस के बारे में, वो भी इनके चार्जर के। तो ये तो हो गई सारी बातें डिजाइन, स्पेसिफिकेशन, बुकिंग और प्राइस के बारे में। भाई मेरा ओपिनियन तो ये है कि गाड़ी तो बहुत ही मस्त है। फैमिली को लेकर अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर से थोड़ा कंपेयर किया जाए, लाइक ओला, तो ओला और इसमें इतना डिफरेंस है कि टीवीएस IQ एक फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और अगर आपको भगाना है, स्टाइल दिखानी है, डिजाइन दिखाना, फीचर लोडेड चीज चाहिए, फीचर तो इसके अंदर भी काफी सारे हैं लेकिन फीचर लोडेड चाहिए, तो ओला को कैरी कर सकते हैं आप। तो ये तो हुई टीवीएस IQ के वेरिएंट और अनाउंसमेंट और लॉन्च के बारे में बात। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको किसी बाइक या स्कूटर के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए या कोई Q&A हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।